नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि रिवीजन क्लास जो हम लोगों का होता है उसमें वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो यहाँ पर रिवीजन क्लास में आपको अपलोड कराया जाता है। तो आज की रिवीजन क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ आपका दोस्त। और रिवीजन क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए चलिए नज़र डालते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आर्यों का आगमन कब हुआ? तो आर्यों का आगमन कब हुआ है? तो ईसा पूर्व में हुआ है और 1500 ईसा पूर्व में हुआ है। 1500 ईसा पूर्व। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में हुआ है। 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को निर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था कर्नाटक में। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि अब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। एक सम्राट हुआ सिकंदर। तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 और 25। 326-25 में ईसा पूर्व में। 326-25 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि अशोक का कलिंग विजय कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न मेरे भाई कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो 78 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व में शक संवत का प्रारंभ हुआ। और एक है हिजरी संवत जो मोहम्मद साहब के जन्मदिवस से मनाया जाता है, हिजरी संवत। तो हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईसा पूर्व में हुआ। 622 ईस्वी में हुआ। ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब का जन्म 622 ईस्वी में हुआ है। तो हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई कि फाहियान भारत कब आया? फाहियान भारत कब आया? और आप लोग जानते हैं विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फाहियान। तो फाहियान जब भारत आया था 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक, इसका जो काल है 405 ईस्वी से 411 ईस्वी तक। तो ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है? तो हर्षवर्धन का शासनकाल क्या है? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी हर्षवर्धन का शासन काल है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करके रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, हेनसांग कब भारत आया? तो हेनसांग 630 ईस्वी में भारत आया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो कब किया था इसने? तो 1025 ईस्वी। पूरा सोना भारत का लूट ले गया महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है मेरे भाई, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न मेरे भाई, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया 1498 ईस्वी में। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया कि वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में हुआ था। और कहाँ पर आया था? तो तालीकट, जो केरल का तट है वहाँ पर आया था। केरल राज्य का जो तट है तालीकट, वहाँ पर आया था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न मेरे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 1556 में और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। 3 युद्ध हैं पानीपत से और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं तीनों के तीनों। तो आप लोग इसको देखिएगा। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। अगला है मेरे भाई, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। अगला प्रश्न मेरे भाई, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? तो अकबर का जो राज्यारोहण हुआ था मेरे भाई 1556 में। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। अकबर ने इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म कब चलाया? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया 1582 में। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था मेरे भाई 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मेरे भाई 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था, उसको कब लागू किया था, किस वर्ष लागू किया था? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया था? जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं और मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि उसको लाने वाला अंग्रेज गवर्नर मार्ले मिंटो था, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। तो यह आया था 1909 में। 1909 में। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई। रूसी क्रांति 1917 में हुई। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। अगला प्रश्न, चीनी क्रांति कब हुई? तो चीनी क्रांति हुई थी 1911 में। चीनी क्रांति हुई थी मेरे भाई 1911 में। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में। हालांकि ये सारे प्रश्न इजी हैं, इस प्रश्न को आप जानते ही हैं, गिर जाएगा बेटा। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है मेरे भाई,
प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक चला था। 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ होकर 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ होकर 1945 तक चला था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में इसको बंद कर दिया गया, गांधी जी द्वारा स्थगित कर दिया गया था 1922 में, क्योंकि चौरी चौरा कांड घटित हुआ था, जिसके कारण से गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था। 5 फरवरी 1922 को गांधी चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो भी गांधी जी ने इसको बंद कर दिया था, असहयोग आंदोलन को। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों चौरी चौरा कांड भी। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब निकाला था? तो गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा 1930 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? तो कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया था। गांधी जी की हत्या कब की गई थी? अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो गांधी जी की हत्या की गई थी 1948 में। 1948 में गांधी जी की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है कि दोस्तों, चीनी आक्रमण कब हुआ था हमारे देश पर? चीनी आक्रमण कब हुआ था? तो 1962 में। 1962 में चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो एक तो 1947 में भी है और दूसरा है 1965 में। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है मेरे भाई, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न मेरे भाई, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे। तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। इसके साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। इसके साथ तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तीनों अलग अलग रूपों में महत्वपूर्ण है। तो इस सभी प्रश्नों को आप ध्यान करके आइएगा। शाम की इवनिंग कंपटीशन में, जीके जीएस कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन सारे प्रश्नों का रिवीजन करके आइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं शाम की क्लास में। जय हिंद।